हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के ब्रदर्स एकेडमी में स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। तो इस टॉपिक के बारे में हम लोग हिंदी में समझेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और टॉपिक को समझते हैं। ये जो टॉपिक है इसके लेखक है विलियम वर्ड्सवर्थ और उन्हीं की एक कलेक्शन है लूसी, कविताओं की कलेक्शन है लूसी कविताओं में से एक है। इस कविता का समर्पण लेखक की प्रेमिका को है, मतलब लेखक की जो प्रेमिका है उनकी डेथ हो चुकी है और उन्हीं के समर्पण भाव या फिर उन्हीं के लिए यह जो पोएम है वो लिखी गई है। ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। सारांश, लेखक की प्रिय लूसी की मृत्यु के बारे में बात करता है, मतलब उनकी प्रेमिका लूसी के बारे में बात करता है जो अब इस दुनिया में नहीं है। यह कविता अपनी प्रिय की मृत्यु के संबंध में लेखक की सोच और भावना को दर्शाती है। उनकी मृत्यु ने लेखक की आत्मा को सील कर दिया है। इसके अलावा लेखक गहरी नींद की स्थिति में भी था। इसका कारण यह है कि लेखक ने अब जीवन की कड़वी सच्चाई के बारे में नहीं सोचा। यहाँ जीवन को हल्के में लिया जाता था। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि जो लेखक का जीवन है उनका इस जीवन का जो कटु सत्य का एहसास उनकी मृत्यु के बाद ही हुआ। मतलब लेखक का जो जीवन था जितना सरल उन्हें लग रहा था वो उतना सरल था नहीं। जब उनकी प्रेमिका की मृत्यु हो गई तब उन्हें बड़ा एहसास होने लगा और बड़ा दुख और तकलीफ भी होने लगा। हालांकि इस समय तक बहुत देर हो चुकी थी। अब लूसी को धरती में दफना दिया गया है। इसके अलावा मृत लूसी अब पृथ्वी के साथ साथ घूमती है। एक दिन वह धरती का हिस्सा भी बन जाएगी। कवि की आत्मा गहरी नींद में चली जाती है। इसका कारण यह है कि उन्हें सत्य का कोई आभास ही नहीं था। उनके जीवन को उन्होंने जीवन को हल्के में लिया था और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि लूसी उनसे दूर जा सकती है। लेखक ने निश्चित रूप से कभी भी अपनी प्रेमिका लूसी पर विजय पाने की कल्पना नहीं की थी। स्वाभाविक रूप से है, जब लूसी की मृत्यु हुई तो लेखक इस क्षति को सहन करने में असमर्थ थे। कवि इस सत्य को स्वीकार कर लेता है कि उनकी प्रिय लूसी अब इस दुनिया में नहीं रही। निश्चय ही यह स्वीकृति कोई आसान प्रक्रिया तो नहीं थी। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस व्यक्ति से आप बेहद प्यार करते हैं उनकी मृत्यु को स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है। इस कड़वे सच को स्वीकार करना बहादुरी की निशानी है। फिर यहाँ पर लेखक बताते हैं कि उनकी जो प्रेमिका है अब निश्चल है। इसके अलावा लूसी अब बेजान है। वह अब ऐसी स्थिति में है कि अब वह सुन नहीं सकती है। इसके अलावा वह धरती के अंदर गहराई में दबी हुई है। वह ना तो देख सकती है और ना ही सुन सकती है। अब वह धरती के भीतर है। मतलब मरने के बाद उन्हें तो दफना दिया गया था, इसलिए ये सब चीज़ें वे कह रहे हैं। लूसी अभी पृथ्वी के भीतर है। लेखक बताते हैं कि लूसी निश्चित रूप से पृथ्वी में समाहित होकर उसका एक हिस्सा बन जाएगी। लेखक यहाँ जिस बारे में बात कर रहे हैं वह एक अपघटन प्रक्रिया है। जब कोई भी जीवित प्राणी मर जाता है तो उसे दफनाया जाता है तो उसका शरीर जो होता है वह धीरे धीरे विघटित हो जाता है और मिट्टी के साथ मिल जाता है, जिसे हम लोग अपघटन की प्रक्रिया कह सकते हैं। इसमें कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थों में टूट जाते हैं। संसार के प्रत्येक प्राणी का यही अंतिम स्थिति होता है। लूसी भी इन्हीं में शामिल है। उनके शरीर के सड़ने पर उनका शरीर संसार का हिस्सा बन जाएगा। इसके अलावा वह चट्टानों, पत्थरों और पेड़ों के साथ एक और एकजुट होगी। चट्टानें, पत्थर और पेड़ पृथ्वी का ही तो हिस्सा है। तो एक तरह से लूसी हमेशा रहेगी, लेकिन एक अलग रूप में रहेगी। लेखक जब चट्टानों या पेड़ों की ओर देखते हैं तो वह उसकी ओर देख सकते हैं। मतलब किसकी ओर? लूसी की ओर देख सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना होगा कि वह उससे बात नहीं करेगी, ना ही उसे देखकर मुस्कुराएगी और ना ही उन्हें छुएगी। इसलिए क्योंकि अब उनका रूप बदल चुका है। मतलब वो पहाड़, पर्वत, चट्टान इन सभी के रूपों में बदल जाएगी लूसी, लेकिन इस दुनिया में मौजूद रहेगी, ऐसा कवि का मानना है। सोचने का यह तरीका निश्चित रूप से उस व्यक्ति को राहत प्रदान कर सकता है
जो किसी प्रियजन की मृत्यु के कारण दुख से जूझ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई यह नहीं सोचेगा कि उनके प्रियजन ने उन्हें छोड़ दिया, बल्कि वे यह सोचेंगे कि उनका प्रियजन अभी भी एक अलग रूप में पृथ्वी पर मौजूद है। तो कोई चट्टान के रूप में, कोई पेड़ के रूप में, कोई पहाड़ के रूप में उन्हें देख सकता है और कल्पना कर सकता है कि वे अपने प्रियजन को देख रहे हैं। और इस तरीके से ये जो टॉपिक है, इसका जो सारांश है वो इस कविता का वो समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।